अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये सीएसएस सीरीज़ का ये पार्ट 49 है। इसमें हम सीएसएस के कुछ एडवांस सेलेक्टर्स जो है वो देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हम कुछ बेसिक सेलेक्टर्स जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं। तो सेलेक्टर्स बेसिकली बोलते हैं हम किसी है कि हमारे पास जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, उन पे हमने CSS अप्लाई करनी होती है। तो CSS में हम उनको जिस तरह से सिलेक्ट करते हैं CSS अप्लाई करने के लिए, उनको बेसिकली हम बोलते हैं सेलेक्टर्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो सेलेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं सिंपल सेलेक्टर्स। ये हम कुछ पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं। मैं आपको भी फिर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो दे दूंगा इस वीडियो में। इसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं कम्बिनेटर सेलेक्टर्स। फिर हमारे पास होते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स और सूडो क्लासेस में होती हैं उनके सेलेक्टर्स। तो इस वीडियो में हम जो है वो पहले वाले दो कवर करेंगे। तो सिंपल और सेलेक्टर्स और कम्बिनेटर सेलेक्टर्स जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड ये जो हमारे पास सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं इनमें भी आगे 4 कैटेगरी होती हैं। एक होता है हमारे पास टाइप सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये पहले जो तीन है टाइप सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि टाइप सेलेक्टर क्या होता है। टाइप सेलेक्टर से मुराद ये है कि हम CSS में किसी भी टैग को बाय नेम सेलेक्ट करते हैं, टैग के नेम से। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, हमारे पास पी टैग है तो हमने उसका सिलेक्टर बना लिया, नाम ये टैग का नेम है। अब बाय नेम हम जो है सिलेक्टर बना रहे हैं। पी का टैग, उस पे हम जो है कलर रेड हमने अप्लाई कर दिया। तो जितने भी पी के टैग हैं सभी पे जो है वो कलर रेड अप्लाई हो जाएगा। ऐसे हमारे पास H1 जो है, उसका H1 भी एक टैग का नेम है तो उस पे हमने कलर रेड कर दिया। तो इनको हम बोलते हैं टाइप सेलेक्टर। ऐसे हमारे पास होते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास, अब इसमें क्या होता है, हम किसी डिव को या किसी भी टैग को एक क्लास असाइन कर देते हैं और उस क्लास को फिर हम जो है वो CSS में कॉल कर लेते हैं, उसको टारगेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लास हमने किसी डिव को दी और उसको मैंने, जैसे कि मैंने माई क्लास किसी डिव को या किसी टैग को क्लास असाइन किया और उसको मैंने CSS में ऐसे सिलेक्ट कर लिया। क्लास में क्या होता है, डॉट हमने लगाना होता है कि जिस पे हमने डॉट माई क्लास लगाई है उसका कलर रेड हो जाए। ऐसे जिस डिव पे हमने बॉक्स की क्लास लगाई है उसका कलर जो है वो रेड हो जाए। ऐसे हमारे पास होता है आईडी सेलेक्टर। उसमें क्या होता है, हम आईडी असाइन करते हैं किसी भी टैग को और किसी भी हमारे पास डिव को जो है वो हम आईडी दे देते हैं। और उसको CSS में हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें हैश लगाना पड़ता है। क्लास में क्या होता है, स्टार लगाना, डॉट लगाना पड़ता है, और आईडी में क्या होता है, हमें हैश लगाना पड़ता है। इन दोनों में एक फ़र्क ये भी है कि एक ही पेज पे हम जो है वो क्लास को मल्टीपल टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जबकि आईडी को नहीं। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो क्लास के लिए डॉट लगाना पड़ता है हम सेलेक्ट करने के लिए, और हैश आईडी के लिए हमें हैश लगाना पड़ता है। तो ऐसे हमने कहा कि हैश जिस पे माई क्लास लगी है उसका कलर रेड हो जाए, और ऐसे हैश जिस पे बॉक्स की क्लास लगी हुई, आईडी लगी हुई है सॉरी, उसका कलर रेड हो जाए। तो ये था हमारे पास आईडी सेलेक्टर। ये हम पिछली वीडियोज में करते आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास होता है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब ये क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका यूनिवर्सल सिलेक्टर, यहाँ पे हमने स्टार लगाया, उसके बाद हमने करली ओपन करली क्लोज की ब्रैकेट को और कलर रेड कर दिया। अब इस सिलेक्टर से क्या होगा, इसका मतलब है हमारे पास जितने भी टैग्स है ना सब पे अप्लाई होगा। ये स्टार का मतलब, यूनिवर्सल का मतलब सभी टैग के लिए होती है CSS। ऐसे अगर आप सिलेक्टर बनाएंगे स्टार करली ओपन करली क्लोज, और जहाँ पे जो भी आप CSS अप्लाई करेंगे वो सभी टैग पे अप्लाई हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। एक यहाँ पे ये कि जिस पे बॉक्स की आईडी लगी हुई है ना, उस पे जितने भी, उसके अंदर जितने भी टैग है ना, उसके बाद हमने स्टार लगाया और यहाँ पे देखें, या इसका मतलब है कि जिस पे आईडी बॉक्स लगी हुई है उसके अंदर जितने भी टैग्स आ रहे हैं ना उन पे CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है एडवांस सेलेक्टर्स डॉट HTML के नाम से, और इसको मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर में। इसमें मैंने क्या किया है, बॉडी में एक H1 हेडिंग दी है, एक H2 हेडिंग दी है, एक पैराग्राफ दिया है मैंने छोटा सा, स्पैन टैग दिया है, एक डिव टैग दिया है मैंने, उस पर मैंने आईडी लगाई है बॉक्स। इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ लिया है और उसके अंदर एक UL है और उसके अंदर 3 LIs है। ठीक है, यही मैंने किया और इसी फाइल को मैंने इधर ब्राउजर में भी ओपन कर रखा है। यहाँ पे आपके सामने ये दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने देखना है यूनिवर्सल सिलेक्टर को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, सभी टैग पे CSS अप्लाई हो जाती है अगर हम सिलेक्टर्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लगाता हूँ स्टाइल टैग इन पेज CSS के लिए। यहाँ पे मैंने लगाया स्टार, उसके बाद करली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर दिया। अब ये यूनिवर्सल सिलेक्टर बन गया है। इसका मतलब ये सभी टैग्स पे अप्लाई होगी CSS में जो भी अप्लाई करूंगा। जैसे कि मैं इसका कर रहा हूँ कलर, अभी के लिए मैं कलर कर रहा हूँ रेड। तो ये हमारे पास जितने भी टैग आ रहे हैं ना बॉडी में, यहाँ पे देखें जितने भी टैग आ रहे हैं, चाहे H1 है, H2 है, P है, स्पैन है, ये जो UL L है, ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ,
सभी का कलर अब जो है वो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखें जितने भी हमारे पास टैग्स आ रहे थे सभी का कलर अप्लाई हो गया। तो यूनिवर्सल पे आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है। अब इसका दूसरा जो तरीकाकार जो जो इसका होता है वो देखें, यहाँ पे मैंने एक div पे आईडी लगाई है बॉक्स। अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बॉक्स जिस पे आईडी लगी हुई है ना, यहाँ पे मैं स्टार्ट में इस पे लिख दूंगा बॉक्स जिस पे आईडी लगी हुई है ना, उसके अंदर स्टार बॉक्स वाली आईडी के अंदर जितने भी HTML जो टैग आ रहे हैं ना हमारे पास सभी पे CSS अप्लाई हो जाए। अब ये बाहर वालों पे नहीं अप्लाई होगी, ये जितने भी हैं इन पे नहीं होगी, सिर्फ जिन पे बॉक्स की आईडी लगी है उसके अंदर वालों पे ही अप्लाई होगी। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इन पे किसी पे नहीं अप्लाई हुई तो इन पे CSS अप्लाई होगी। तो ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो इसका फिर यूज हमें कहाँ पे होता है? इसका यूज हमें इस तब होता है, आप देखें मैं आपको यहाँ पे इसको डिलीट करके एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, सेव करके अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ पेज। तो यहाँ पे देखें हर टैग में ऊपर से इधर से यहाँ पे देखें मैंने कोई मार्जिन पैडिंग नहीं दी CSS में, लेकिन खुद से आ रही है ये। तो जितने भी हमारे पास HTML में टैग्स है ना उनमें मार्जिन पैडिंग खुद से जो है वो पहले से ही आ रही होती है। लेकिन जब हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं ना तब ये हमें इशू आता है। हमें वन बाय वन हर डिव की या हर टैग की जो है ना उसी डिव में जाके मार्जिन पैडिंग को जीरो करना पड़ता है। तो उसके लिए हम इस यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं। तो हम एक यूनिवर्सल सिलेक्टर यहाँ पे बना देते हैं, जैसे कि मैंने ये यूनिवर्सल सिलेक्टर बना लिया। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा मार्जिन जीरो, ऐसे मैं कह दूंगा पैडिंग भी जीरो। अब जितना भी टैग मैं लिखता जाऊंगा उसकी ऑटोमेटिक जो है ना मार्जिन पैडिंग जो है वो जीरो होती जाएगी। मुझे हर टैग में अगर मुझे कहीं पे जीरो करनी होगी तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ये सबके लिए कॉमन सेलेक्टर बन चुका है। सेव करता हूँ, अभी देखिए सबकी जो है ना इनमें अभी मार्जिन पैडिंग आ रही है। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए सबकी मार्जिन पैडिंग खत्म हो चुकी है। अब मैं इसको खुद से मार्जिन पैडिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये ऐसे यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है ना हमारे पास काम करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिलेक्टर है उनको देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट सिलेक्टर है वो है कम्बिनेटर सिलेक्टर। ये क्या होता है, इसमें हमारे पास चार तरह के सिलेक्टर होते हैं। पहला है डिसेंडेंट सिलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसेंडेंट सिलेक्टर हमारे पास कौन से होते हैं। अब डिसेंडेंट सिलेक्टर ये होते हैं हमारे पास जैसे पेरेंट चाइल्ड, ये सिलेक्टर को हम डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने कहा जिस पे आईडी बॉक्स लगी हुई है ना क्लास, सॉरी जिस पे क्लास बॉक्स लगी हुई है ना उसके अंदर जो पी आ रहे हैं ना सिर्फ उन पे ही CSS अप्लाई हो। ऐसे ही मैंने कहा जो हमारे पास पी आ रहा है ना पी टैग, उसके अंदर जो स्पैन टैग आ रहा है सिर्फ उसके अंदर ही CSS अप्लाई हो। ऐसे ही हमारे पास जिस पे बॉक्स की क्लास लगी हुई है उसके अंदर जो पी है फिर उसके अंदर पी के अंदर जो स्पैन है ना उस पे हमारी CSS अप्लाई हो, उसका कलर रेड हो जाए। तो ये क्या है, ये डिसेंडेंट सिलेक्टेड, पहले पेरेंट आ रहा है फिर चाइल्ड आ रहा है। ऐसे आप पेरेंट चाइल्ड भी बना सकते हैं, मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड भी बना सकते हैं। तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इनका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो बॉडी में दो हमारे पास एक H1 है, H2 है, एक हमारे पास पी टैग है, एक हमारे पास स्पैन टैग है और एक हमारे पास div है जिसपे आईडी लगी हुई है बॉक्स, और इस div के अंदर हमारे पास एक पी टैग है और इसके अंदर एक पी टैग और इस पी टैग के अंदर हमारे पास एक स्पैन टैग भी है। तो यहाँ पे हम देखना है हमने डिसेंडेंट सिलेक्टर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कॉमन सिलेक्टर बनाता हूँ, जो टाइप सिलेक्टर जिसे भी हम बोलते हैं पी, जैसे कि मैंने कहा पी टैग जितने भी आ रहे हैं हमारे पास तो कलर इनका जो है वो रेड हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास पी जो है ना, एक तो पी हमारे पास ये आ रहा है जो कि आउटसाइड डिव है, एक हमारे पास पी आ रहा है जो इनसाइड डिव है और उसी के अंदर फिर हमारे पास एक पी आ रहा है। तीन हमारे पास टोटल पी आ रहे हैं, तो इन तीनों का कलर जो है वो रेड हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास तीनों डिव का जो है ना पी टैग का, चाहे वो डिव के अंदर है चाहे बाहर है, उनका कलर जो है वो रेड हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस डिव के अंदर जो पी आ रहा है ना उसका कलर रेड हो। तो इस डिव पे हम कौन सी आईडी लगी हुई है, बॉक्स, तो पहले हम बॉक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कहूंगा हैश जिस पे बॉक्स की आईडी लगी हुई है ना उसके अंदर जो पी आ रहा है ना उसका कलर हमने रेड करना है। तो अब ये बाहर वाले पी टैग का कलर जो है वो रेड नहीं होगा, सिर्फ इस आईडी जिस पे लगी हुई है इसको अंदर जो पी आ रहे हैं उनका ही कलर रेड होगा। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दो आ रहे हैं हमारे पास डिव के अंदर पी, तो दोनों का कलर रेड हो चुका है। ऐसे ही अब यहाँ पे मैं स्पैन टैग लेता हूँ। मैंने एक कॉमन सेलेक्टर बनाया, मैंने कहा स्पैन टैग। तो स्पैन हमारे पास कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं हमारे पास आउटसाइड स्पैन आ रहा है, यहाँ पे देखें ये वाला आउटसाइड स्पैन आ रहा है एक ये, और एक हमारे पास इस डिव के अंदर एक पी है और इस पी के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक स्पैन टैग आ रहा है।
तो अभी मैंने कलर रेड किया है स्पैन का, तो दोनों का कलर रेड हो जाएगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए ये एक हमारे पास ये था आउटसाइड स्पैन, और एक हमारे पास यहाँ पे स्पैन टैग लगा हुआ है। लेकिन हमने टारगेट सिर्फ इसको करना है कि जो इस डिव के अंदर हमारे पास पी है, उस पी के अंदर हमारे टारगेट करना है। तो यहाँ पे उसका सिलेक्टर कैसे बनाऊंगा, पहले मैं बताऊंगा पेरेंट। पेरेंट इसका कौन सा है, बॉक्स, तो मैं लगाऊंगा हैश बॉक्स जिस पे आईडी लगी है उसके अंदर पी टैग है, पी के अंदर फिर स्पैन टैग है। पहले पेरेंट, फिर उसका चाइल्ड, फिर चाइल्ड का आगे सब चाइल्ड कह लें आप। तो अब जो है वो सिर्फ कलर इसका ही जो है वो रेड होगा, ये वाले स्पैन टैग का। मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। यहाँ पे देखें आउटसाइड वाले स्पैन का टैग जो है कलर रेड नहीं हुआ, यहाँ पे इसका ही कलर रेड हुआ। अब देखें यहाँ पे मैं सिर्फ कलर ही चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कलर ही कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारा मकसद है सिलेक्टर बनाने का। तो सिलेक्टर हमारा बन रहा है, तो इन ब्रैकेटों के अंदर हम जितनी भी CSS अप्लाई करेंगे, जिसका हमने सिलेक्टर बनाया है वो सभी उस पर अप्लाई होगी। चाहे कलर है, पैडिंग है, मार्जिन है, जो भी आप सेट करें वो सभी पे अप्लाई होगा। तो ये था फ्रेंड हमारे पास डिसेंडर सिलेक्टर। इसमें आपको ऐसे पेरेंट, फिर उसका चाइल्ड, फिर सब चाइल्ड, ऐसे जो है वो आपने बताना होता है। अगर आपके पास कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे डिसेंडेड सिलेक्टर को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वो हम सिलेक्टर देखते हैं। तो फ्रेंड अब हम हमारे पास जो नेक्स्ट सिलेक्टर है वो है डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। इसको अकेला चाइल्ड सिलेक्टर भी बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, अब यहाँ पे देखें मैंने जैसा कि कहा कि यूएल का जो डायरेक्ट एल आई है ना, वो उस पे CSS अप्लाई की, उसका मैंने सिलेक्टर बनाया, उसका कलर रेड किया है मैंने। ऐसे मैंने कहा जिस पे बॉक्स की आईडी लगी हुई है उसके अंदर जो डायरेक्ट पी आ रहा है ना, उसको जो है वो टारगेट किया है मैंने, उसका कलर मैंने रेड किया है। चलिए इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको जो है वो ये भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यूएल क्रिएट की है, उस पे मैंने एक आईडी लगाई है लिस्ट, और इसके अंदर एल है 3, और इस एल आई के अंदर मैंने एक और यूएल लगाई है, जिसपे मैंने टेस्ट लिखा है, ये डायरेक्ट चाइल्ड लिखा है मैंने, इसको मैंने लिखा है सब चाइल्ड। ये यूएल के अंदर, एल आई के अंदर एक और यूएल है। उसके बाद यहाँ पे ये यूएल क्लोज हो रही है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और डिव लगाई है नीचे, उस पर मैंने एक आईडी लगाई है बॉक्स, और इस डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ दिया है, और इस डिव के अंदर एक और डिव मैंने बनाई है, उस पर मैंने आईडी लगाई है बॉक्स 2, और उस पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। चलिए अब हम डायरेक्ट चाइल्ड को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखें मैंने इस लिस्ट पे ना जो यूएल है, इस पे मैंने एक आईडी लगाई है लिस्ट, तो मैं इसको सिलेक्टर बनाता हूँ। पहले पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैंने लगाया हैश लिस्ट। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस लिस्ट के अंदर जितने भी एल आई आ रहे हैं ना, उनका कलर जो है ना रेड हो जाए। यहाँ पे मैंने कलर रेड कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे होगा क्या, अब देखें ये इस पे लिस्ट लगी हुई है, ये एल आई इसके अंदर पहले ये 3 एल आई आ रहे हैं, उसके बाद ये सब चाइल्ड वाले भी इसके अंदर ही आ रहे हैं, उसके बाद दूसरे हमारे पास ये जितने भी एल आई है सभी का हमने कहा कलर रेड कर दो। रिफ्रेश करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे पास डायरेक्ट चाइल्ड भी आ रहे थे और सब चाइल्ड भी आ रहे थे, सबका उसने कलर रेड जो है वो कर दिया। लेकिन हमने डायरेक्ट जो है वो देखना है कैसे काम करता है, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। अब यहाँ पे देखिए ये तो मैंने कह दिया जितने भी इस लिस्ट के अंदर एल आई आ रहे हैं तो उसने सभी का कर दिया। अब मैं एक दूसरा सिलेक्टर भी बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा हैश, ठीक है जी, लिस्ट लिखा मैंने। अब ये तो होगी आईडी। अब डायरेक्ट चाइल्ड, ऐसे इसका ये कह सकते हैं आप ग्रेटर देन का साइन, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट चाइल्ड। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जिस पे आईडी लगी ना लिस्ट, उसके जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना, कौन से, एल आई, उनका कलर रेड, उनका कलर मैं कोई और करता हूँ। मैंने कह दिया कलर उनका जो है ना ग्रीन हो जाए। अब यहाँ पे देखें, मैं सेव करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें इस आईडी के जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना, ये वाले हैं, मैंने उसमें लिखा भी हुआ टेक्स्ट, ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है। अब उसके अंदर ये जो है सब चाइल्ड है। अब पहला हमने CSS अप्लाई किया है, वो उसमें हमने कहा है कि जितने भी एल आई हैं तो उनका कलर रेड हो जाए। तो यहाँ पे होगा क्या, जो हमारे पास सब चाइल्ड आ रहे हैं ना, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें जो सब चाइल्ड आ रहे हैं उनका कलर उसने रेड कर दिया, जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना उनका कलर उसने ग्रीन कर दिया। यहाँ पे हमने दूसरा एक सिलेक्टर बनाया कि जो डायरेक्ट चाइल्ड है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट चाइल्ड, जो डायरेक्ट चाइल्ड आ रहे हैं ना उनका कलर ग्रीन कर दो। तो यहाँ पे ये जो आईडी जिस पे लगी है उसके डायरेक्ट चाइल्ड जो है वो यही है कि इसके जो एल आईज है, यहाँ पे देखिए एल आईज, ये इसके डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये सब चाइल्ड है।
ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट चाइल्ड ऐसे काम करता है। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक डिव लगाई है, उस पर मैंने आईडी लगाई है बॉक्स, और इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, और इसी डिव के अंदर एक और डिव है जिसपे मैंने आईडी लगाई बॉक्स 2, और इस पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, उसमें मैंने लिख दिया सब चाइल्ड। ये 2 बार लिखा गया। चलिए एक बार रिमूव कर देते हैं। अब इस पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे ये कहा कि जिस पे मैंने आईडी लगाई है ना बॉक्स, उसके अंदर जितने भी पी आ रहे हैं ना, उसका कलर जो है ना वो कर दो ब्लू। कलर मैंने ब्लू कर दिया। ये देखिए सेव करके अभी आपको दिखाता हूँ। अभी इसके इनके अंदर बॉक्स जिसपे हमने आईडी लगाई है ना, तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स पे ये इसका हमने टारगेट किया है, तो इसके अंदर 2 पी आ रहे हैं, कि ये और एक ये वाला डी है तो डिव के अंदर, लेकिन आ तो इस बॉक्स वाले के अंदर ही रहे हैं ना। तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए उसने डायरेक्ट चाइल्ड और सब चाइल्ड दोनों का कलर जो है वो ब्लू कर दिया है, लेकिन हम डायरेक्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट चाइल्ड का सिंबल दूंगा। यहाँ पे जैसे कि ये मैंने इसका सिंबल दिया। अब इस जो ये जो आईडी है इसका जो डायरेक्ट चाइल्ड एक ही पी है, जिसपे मैंने डायरेक्ट चाइल्ड टेक्स्ट भी लिखा हुआ, यही उसी पे ही कलर अप्लाई होगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें जिसपे मैंने डायरेक्ट चाइल्ड का जो लिखा हुआ है कलर ब्लू, उसी का हुआ है, सब चाइल्ड का नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट चाइल्ड कैसे काम करता है। तो चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेलेक्टर है उसके बारे में देखते हैं हम। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो नेक्स्ट सिलेक्टर है वो है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अब सिबलिंग का क्या मतलब, इसका मतलब कि मतलब बहन भाई। यहाँ पे देखें इसको लिखने कैसे हैं। यहाँ पे देखें इसका जो साइन है वो प्लस का साइन है। यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे मैंने कहा डिव, जो हमारे पास डिव है ना, उसका एडजेसेंट सिबलिंग जो पी है। अब यहाँ पे देखिए डिव के बाद जो भी आ रहा होगा ये उसको टारगेट करेगा। सिबलिंग सिबलिंग का मतलब इस डिव का बहन भाई पहले को ही टारगेट करेगा, उसको बाद वाले को जो है वो टारगेट नहीं करेगा। ऐसे मैंने कहा यूएल, यूएल के बाद जो पी आ रहा है ना उसको टारगेट किया है मैंने। तो चलिए इसका भी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया कि यूएल लिए, उसके बाद मैंने जो है वो उसके अंदर एलाइज है कुछ, और इस यूएल के बाद हमारे पास कुछ पी टैग है। यहाँ से मैं क्लास को रिमूव कर देता हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक यूएल ली है, उसके अंदर एल आई है, उसके बाद हमारे पास पी है। अब यहाँ पे हमने देखना है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूएल का सिलेक्टर बनाता हूँ, और जो हमारे पास एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का जो साइन होता है वो होता है प्लस का साइन। उसके बाद मैंने कहा पी। इसका क्या मतलब हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कह दिया कलर रेड। अब यहाँ पे देखें इस यूएल के बाद हमारे पास पी आ रहे हैं काफी। यहाँ पे देखें 4 आ रहे हैं हमारे पास, टोटल 4 जो है वो पी आ रहे हैं, पी टैग। लेकिन हमने एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर बनाया, तो वो क्या करेगा, इस यूएल का एक सिबलिंग पहला जो है ना कलर उसका रेड करेगा। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इसने क्या किया, सिर्फ पहले का ही जो है वो कलर रेड किया है, क्योंकि इसका सिबलिंग जो है ना ये यही यूएल के बाद ये पहला पी जो है यही है। तो ये इसे बोलते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ऐसे हम ये अगर ऐसा करना चाह रहे हैं कि इसके बाद जितने भी पी आ रहे हैं उन सभी का जो है वो कलर रेड हो जाए या उन पे सीएसएस अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास होता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारे पास जनरल सिबलिंग सेलेक्टर होता है उसमें क्या होता है, उसका साइन जो है ये इसको टिल्डे का साइन बोलते हैं, टिल्डी या टिल्ड। तो ये साइन हम इसके लिए यूज करते हैं जनरल जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। अब यहाँ पे ये काम क्या करता है, यहाँ पे मैंने कहा डिव, यहाँ पे ये जो डिव है ना इसके बाद मैंने क्या लगाया, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का साइन लगाया, उसके बाद मैंने लगाया पी। अब यहाँ पे इसके बाद जितने भी पी आ रहे होंगे वो सबका कलर जो है वो रेड कर देगा। ऐसे ही इसका भी यूएल के बाद जितने भी इसके जो है वो होंगे सभी का जो है वो कलर रेड हो जाएगा। ये इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने वही यूएल और उसके अंदर एलाइज, इसके बाद हमारे पास इस यूएल के बाद हमारे पास 2 पी टैग आ रहे हैं, और इसके बाद मैंने एक डिव लगाई है उसके अंदर पी टैग को रखा है, और उसके बाहर भी एक पी टैग को रखा है। अब यहाँ पे हमने देखना है जो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यूएल के बाद हमारे पास यहाँ पे मैं साइन लगाऊंगा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का जो साइन होता है टिल्डी का साइन, टिल्ड। इसके बाद मैंने कहा जितने भी पी आ रहे हैं ना सब पे जो है वो कलर रेड अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे देखें क्या होता है, यहाँ पे देखें अब हमने चाइल्ड का कहा है, यूएल के बाद का कहा है, यूएल के बाद जितने भी आ रहे हैं। अब यूएल के बाद हमारे पास देखें 2 आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यूएल के बाद जो आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। यूएल के बाद हमारे पास 2 आ रहे हैं, एक ये वाला 2, और इसके बाद हमारे पास एक डिव आ रही है, लेकिन हमने पी पे कंडीशन लगाई है तो ये इसको स्किप कर देगा। उसके बाद फिर पी आ रहा है तीसरा, तो ये इसको भी टारगेट करेगा क्योंकि ये पी इस डिव के अंदर है।
इसको ये टारगेट नहीं करेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें तीनों का सिर्फ उसने कलर ऐड किया है, लास्ट वाले का ये जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है ना उसका कलर उसने नहीं उस पर CSS अप्लाई की। तो ये ऐसे काम करता है हमारे पास जो है वो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो ये हमारे पास कुछ सिलेक्टर थे, इसके अलावा भी सिलेक्टर हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। उम्मीद है ये आपको सिलेक्टर जो है वो समझ में आए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसके उधर जो है वो आंसर करने की फुल बटा फुल कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।